किसी ने सही कहा है, वक्त जब बदल जाए और हमें पता ही नहीं चलता। और ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ। माय नेम इज़ अभिनव, आई एम एन एक्टर, और साथ में मैं जीएनडी कॉलेज वेरका का स्टूडेंट था। 2015-2020 ज़िंदगी ने मेरा एक अलग ही रुख बदला। जब 2015 में आफ्टर +2 जब मैंने एडमिशन लिया इस कॉलेज में, तो शुरुआती दिनों में तो बड़ी दिक्कत आई मुझे। आई हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स बिकॉज चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्यों ना स्टूडेंट हो, बट कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आती है। यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। और मुझे भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मैंने जब 2015 में मेरा बीकॉम का फर्स्ट ईयर था, और शुरुआती दिनों में मुझे इतना नहीं था कि कैसे होगा, हाउ आई कंप्लीट माई स्टडी। पर कहते हैं जो आपकी जो हार्ड वर्क है, अगर आप में हार्ड वर्किंग है और आपकी जो आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और यू डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड सक्सेस एंड यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। और धीरे धीरे समय भी बदला और मैंने अपने आप को भी बदला, और अपने आप को ऐसा बदला कि मैंने धीरे धीरे जब मेरा बीच में आफ्टर बीकॉम 5th सेमेस्टर में मेरा मन नहीं करता था उस कॉलेज जाने को। मेरा दिल करता था मैं बस करूं, कहीं मैं जॉब करूं। और मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको आपकी स्टडीज़ में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो आप उनका भी आनंद लीजिए, मतलब कि उनको हायर कीजिए। चाहे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी अपनी स्टडी मत छोड़ना। अवसर को कभी भी हाथों से मत जाने देना, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको गंवा डाला, बस कुछ गलतियों के कारण से, कुछ आपके ओपिनियन के कारण से, क्या आप अपने आप को किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं कर पाते। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी अपने आप को जैसे मेरा शुरुआती में मेरा 60% रहा और 62% रहा मेरा बीकॉम जो शुरुआती में। एट द लास्ट मैंने अब जब मैंने मेरा बीकॉम 6 सेमेस्टर हुआ, तब तक मैंने अपने आप को 70+ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। और ये थी मेरी बीकॉम की तक। उसके बाद था कि सभी के मन में होता है कि अब हम क्या करें आफ्टर बीकॉम। और मेरा पहले से प्लान था, क्योंकि अब मेरा मन मेरा कॉलेज में लग गया था। जब आपका मन लग जाता आपके कॉलेज में या कहीं भी आपका, तो आप वहाँ से जल्दी मूव नहीं करते। तो मैंने फिर जो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती आपको। और सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल करना चाहूँगा अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट का, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और हमेशा मुझे सही चीज़ के लिए तैयार किया और हम मुझे सही मार्गदर्शन किया। और काफ़ी, और साथ में मैंने अपने जो मेरे लिटरेचर डिपार्टमेंट, चाहे इंग्लिश डिपार्टमेंट से हो, पंजाबी डिपार्टमेंट से, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, जो हमारा जीएनडी कॉलेज वेरका, सबसे बात इसकी जो खास बात यही है मैं मुझे लगती कि यहाँ पर हमें एक फैमिली जैसा माहौल मिलता है, क्योंकि फैमिली हमें खुद समझनी होती है। मैंने कभी भी 5 सालों में ये नहीं सोचा कि आई एम गोइंग फॉर अ कॉलेज, नेवर। आई थिंक आई एम गोइंग टू माई होम, सेकेंड होम टू अनदर होम। और मुझे काफ़ी सारे यहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी सारा मुझे इतना प्रोत्साहित किया कुछ करने के लिए। और आफ्टर दैट आई मूव फॉर आफ्टर बी कॉम आई मूव फॉर एम कॉम। मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया। और मेरे लिए जैसे जो लड़का बी कॉम बीच में ही छोड़ना चाहता था, और वो लड़का अब कह रहा है कि मैंने एम कॉम करना। सो मैंने अपनी एम कॉम की स्टडी की। और शुरुआती दिनों में फिर थोड़ी प्रॉब्लम आई फर्स्ट सेमेस्टर में, बट दैन सेकेंड सेमेस्टर तक मैंने आई गॉट 77% मार्क्स। और अच्छे मुझे अपने आप में यकीन हो गया कि हाँ आई कैन डू समथिंग। और धीरे धीरे मुझे एक्टिंग की भी मुझे एक्टिंग में भी इंटरेस्ट हो गया। और मैंने उसी बीच में जब मैं ऑडिशन के लिए गया, फर्स्ट फॉर मैंने मॉडलिंग के लिए किया था। और मैं नहीं सिलेक्ट हो पाया फर्स्ट ऑडिशन में। और क्योंकि मुझे ग्रूमिंग की बड़ी नीड थी, बिकॉज चाहे आप जितना मर्जी अपने आप को चेंज कर लो, बट स्टिल यू हैव टू पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर समथिंग गेटिंग। और मैंने उसके बाद मुझे उसके बाद पीटीसी में मिला।
फैब में, फैब 2020 में, और थर्ड सेमेस्टर था तब, और मुझे था कि स्टडी कैसे होगी अब, इतनी डिफ़िकल्टी है कि जो मैंने कमाया वो कहीं गंवा ना डालूँ। और स्टिल बड़ा अच्छा रहा, ऑडिशन अच्छा रहा। पीटीसी से जब मुझे शॉर्ट लिस्टिंग हुआ फॉर एक्टिंग कि यू हैव टू डू गिव योर ऑडिशन फॉर दिस और डिजिटल फिल्म्स, सो पीटीसी में भी मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया। और बट आई नेवर थॉट दैट कि आई विल बी सिलेक्टेड। मैं फिर तब से कॉन्फिडेंस है कि कोई बात नहीं, जितने भी एक्टर्स बने या कुछ भी बने अपने लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन तो फेस की है। मैंने काफ़ी सारे जॉब्स के लिए भी ट्राई किया, और इतनी जॉब्स के लिए ट्राई किया, बट स्टिल आई नेवर गेट अ जॉब। बट जैसे आपकी लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। फिर एम कॉम 2020 जो मैंने पास आउट किया स्टिल नाउ, और मैंने पास आउट किया 74%, मतलब कि ओवरऑल। फिर मैंने थर्ड ऑडिशन मेरा हुआ था ग्लैम वर्ल्ड प्रोडक्शन में, वो भी सही रहा, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर मैंने हार नहीं मानी, और मैंने अपने आप को ग्रूमिंग किया, और चाहे वो स्टडीज़ के लिए भी तैयार किया, क्योंकि आप जब डबल चीज़ करते कहीं ना कहीं आपके मोनोटनी आ जाती है आपकी लाइफ में कि आप क्या कर रहे हो। बट स्टिल मैंने उसको अपने काम पर कभी भी हैवी होने नहीं दिया। अभिनव की और एक्टर अभिनव कल्याणी की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, और जो अभिनव है वो एक नॉर्मल सा पर्सन है जो कि सिर्फ एक नॉर्मल सोचता है। बट एक्टर अभिनव कल्याणी हैज़ लॉट ऑफ, उनको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, और वही एक इंसान दो दो जिंदगियाँ जी रहा है। और अच्छा लगता है कि हमें सराहना मिलती कि आप कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया, मैंने काफ़ी सारी जॉब्स के लिए ट्राई किया, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव जॉब्स के लिए। मैंने कभी, मुझे सिलेक्शन हुआ ही नहीं। पर एक चीज़ ये थी कि मैंने एक्सपीरियंस, आई एम गेटिंग समथिंग, और धीरे धीरे आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो अपनी गलतियों से, जो आपने क्या गुबा रहे हो। पर मैंने कभी भी हार नहीं माना, और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा प्रॉपरली साथ दिया। जहाँ जहाँ मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, मेरे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स ने, और मेरे कॉलेज वालों ने, और मेरे स्कूल वालों ने भी। तो जब आप इतना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हो, आप प्राप्त कर रहे हो, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। स्टिल आफ्टर देन आई मूव फॉर, जब लॉकडाउन हुआ तो साथ में मैं राइटिंग वगैरह का भी काम करता हूँ। और मैंने काफ़ी सारा पैसा, मतलब कि छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना शुरू किया, ट्यूशन देनी शुरू की। और लॉकडाउन के बाद था कि अब क्या करें, एम कॉम हो गया है। मैंने ये था कि मैं चलो पीएचडी कर लेता हूँ, और ना मेरा सिलेक्शन किसी में भी हुआ। बट स्टिल उसके बाद जो मेरा जो मुझे जॉब मिला वो है इन्फोविज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जिन्होंने जसप्रीत जी सर है जो कि वहाँ के मैनेजर हैं। उन्होंने मुझे समझा, और उन्होंने मुझे जॉब के लिए मुझे मतलब कि एक एडवाइस दी फॉर एप्पल अब्रॉड सॉल्यूशन, जिन्होंने मेरा साथ दिया। एप्पल अब्रॉड सॉल्यूशन ने, सर ने, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो और साथ में जो हमारे सीईओ है, और मिस्टर राजेश शर्मा जी, जो एप्पल अब्रॉड सॉल्यूशन रंजीत एवेन्यू में, जिन्होंने मेरा साथ दिया। स्टिल कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी फॉर डूइंग समथिंग, और एक और फर्स्ट आपके इंटरव्यू में ही। और चाहे वो आपकी शुरुआत आपकी छोटी हो, बट उन्होंने मुझे एक आत्मविश्वास दिया, और कि कुछ करने के लिए। और ऐसा बहुत कम लोग देते हैं जो मौका देते हैं। सर वेरी नाइस पर्सन, और हर कोई अच्छा बंदा जो, अब आप अच्छे हो। स्टिल मैंने अपने कॉलेज से भी काफ़ी कुछ सीखा, मेरे टीचर्स ने, और स्टिल वो भी अब मेरे लिए एक टीचर है। और उसके बाद अब मुझे और भी मूव डाउन करना, और सर ने मेरा काफ़ी सारा साथ देते हैं, और क्या चाहिए मुझे। और जो अब मैं मेरा जो होगा नया, कि मैं स्टूडेंट को यही एक सजेशन देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ करो, बड़ा सोचो, थिंक अब्रॉड। और हमारे जो एप्पल अब्रॉड सॉल्यूशन जो हमारा है, वो भी यही चाहता है कि हम बड़ा सोचें, थिंक अब्रॉड, और हमें बड़ा सोचना भी चाहिए। अपने कॉलेज पे आओ, अपने टाइम से क्लासेस लगाओ, और प्रॉपरली अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। टीचर्स जो भी आपको समझा रहे हैं, मैंने सुना, आई लिसन। 5 years मैंने लिसन, मैं बहुत कम सुनता हूँ किसी की, पर मैंने 5 साल सिर्फ सुना। और आज मैं कुछ अलग हूँ,
और लोगों से काफ़ी डिफरेंट हूँ। और मुझे प्राउड है अपने आप पर भी और मुझे अपने कॉलेज पे भी। और मैं अपने कॉलेज को हमेशा ही उस उन्नति के रास्ते पर लेके जाऊँगा, इसके दिन दोगुनी रात चौगुनी इसकी तरक्की कराऊँगा, और जहाँ पर भी जाऊँगा वहाँ पर तरक्की ही लाऊंगा। और मुझे अपने कॉलेज को क्योंकि कॉलेज मेरा अभी भी मेरे दिल से नहीं गया और हमेशा आप मेरे दिल में रहेगा। और मैं चाहे जो मर्जी बन जाऊँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉलेज, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी आपके इंस्टीट्यूट से होती है और मेरी पर्सनैलिटी भी मेरे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी है। और GNDU कॉलेज वेरका अमृतसर एक बढ़िया कॉलेज बने और भी तरक्की करे, यहाँ पर और मेरिट लिस्ट आए। हम तो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट नहीं, चलो कहीं तो है, पर मैं कहता हूँ आने वाले जो भी आए हमारे यहाँ पर स्टूडेंट अच्छे आए, बढ़िया आए और हमारे कॉलेज को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए। और कॉलेज में और भी कोर्सेज शुरू हो और बैचलर कोर्सेज हो, इंजीनियरिंग कोर्सेज हो, और एक ये प्रॉपरली जो कि हमारे जिन्होंने भी एफर्ट्स किए फ्रॉम 2011 टू 2021, और काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स का साथ है, क्योंकि प्रिंसिपल वालों ने काफ़ी जो प्रिंसिपल्स थे जो जिन्होंने भी एक यूनिट थे उन्होंने काफ़ी सारा हमारे कॉलेज को हेल्प किया फॉर ग्रोइंग दिस कॉलेज। और आई वॉन्ट लाइक थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो प्लीज़ सॉरी, बट मेरा कॉलेज हमेशा ही उन्नति के रास्ते पे। #GNDU कॉलेज वेरका अमृतसर। थैंक यू सो मच। आई एम अभिनव, आई एम ए लेक्चर, सो थैंक यू सो मच। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आपको मेरी कहानी पसंद आए, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है फॉर GNDU कॉलेज वेरका एडमिशन 2021, और जो आप चेक कर सकते हो जो कोर्सेज है मैंने प्रॉपरली बनाई हुई है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई एम अभिनव, थैंक यू सो मच। और #GNDU कॉलेज वेरका, और प्लीज़ टेक एडमिशन फॉर इन दिस कॉलेज, एंड थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग।